हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 28 फॉर क्लास 6 विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 11 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं वो हम समझेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। परिचय। वह रेखा या किरण या खंड जो दिए गए रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटकर 90 डिग्री का कोण बनाए वो क्या कहलाता है? वो रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कहलाता है। देखिए लंब होगा, ठीक है, क्योंकि वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। समद्विभाजक यानी सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, भाजक का मतलब भागों में बांटने वाला, ठीक है। यानी किसी भी रेखा को, किरण को या खंड को अगर दो बराबर भागों में बांट रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों? लंब समद्विभाजक उसको हम कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यह कितने का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। उदाहरण, किसी कॉपी या किसी पुस्तक की मध्य रेखा जो उसे दो बराबर भागों में विभाजित करती है उस पर क्या है? लंबवत है। ये जो रेखा है ये इधर भी और इधर भी बराबर दो भागों में बांट रही है, तो ये रेखा क्या है? ये उस पर क्या है बच्चों? ये उस पर लंब है, जो कि उसको क्या है? दो बराबर भागों में बांटती है। रूलर और प्रकार की सहायता से किसी दिए गए रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना। तो रूलर और प्रकार की सहायता से कैसे हम उसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं वो हम समझेंगे। चरण 1 है, किसी भी लंबाई का एक रेखाखंड ई और एफ खींच लीजिए। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? ई, और ये क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। चरण 2 में क्या है? ई को केंद्र मानकर ये हमारा क्या रहेगा? ये हमारा जो है अब हो जाएगा, यहाँ से केंद्र हो जाएगा, ठीक है। इसको मानकर रेखाखंड ई तथा एफ से आधे से प्रकार खोलें, यानी प्रकार को खोलना है लगभग आधे से, ठीक है। यहाँ तक से प्रकार खोल लीजिए और दोनों तरफ चाप लगा दीजिए। एक चाप यहाँ और एक चाप यहाँ पर आपको लगा देनी है। इसी तरह बिंदु एफ पर रखेंगे और एक चाप यहाँ और एक चाप यहाँ पर आपको ऐसे लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद बिंदु एफ पर समान त्रिज्या लेकर उतना ही, प्रकार को आपको कम या ज़्यादा नहीं करना है, उतना ही जितना आपने ई से ये वाली चाप लगाई, ई से ये वाली लगाई, एफ पर रखते हुए एक ये वाली चाप और एक ये वाली चाप जो है आपको लगा देनी है, ठीक है। और इस तरह से आपको फिर क्या करना है? इनको ऐसे मिला देना है, एक पॉइंट यू और एक पॉइंट वी। तो इनको रूलर की सहायता से मिला देना है, जो कि इस वाली रेखा को जो हमने पहले ली थी उसको टी बिंदु पर क्या करेंगी? काट देंगी, ठीक है। इसको यहाँ पर टी बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर देंगी। तो ये जो यू वी है, ठीक है, ये रेखाखंड ई और एफ पर बिंदु टी पर अभिष्ट लंब समद्विभाजक है। क्या है बच्चों? ये लंब समद्विभाजक है। ये इस रेखा को दो बराबर भागों में क्या कर रहा है? बांट रहा है। तो ये उसका लंब समद्विभाजक हो जाएगा। अब देखिए बहुत ही आसान सा था बच्चों ये। अब आपको यहाँ पर 3 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर जो है वो हम करेंगे। देखिए कैसे दिया गया है। प्रश्न 1 है, 8.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड आपको खींचना है। तो ऐसे जो है आप एक रेखाखंड ले लीजिए, ये पॉइंट रहेगा ए, ये पॉइंट रहेगा बी। तो बेटा साथ साथ आप अपनी कॉपी में कर लीजिए। अब आपको क्या करना है? एक रेखाखंड ले लिया, लंब समद्विभाजक खींचना है ना। अब प्रकार को आपको आधे से अधिक जो है यहाँ तक जो है आपको क्या कर लेना है? जो है इसको जो है खोल लेना है। आधे से थोड़ा सा आप अधिक ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है? एक चाप जो है ऐसे लगा देनी है और एक चाप आपको इस तरफ भी लगा देनी है, ए को केंद्र मानते हुए। इसी तरह अब आपको बी को केंद्र मानते हुए दूसरी चाप जो है आपको ऐसे लगा देनी है और आपको फिर रूलर की सहायता से इनको जो है ऐसे मिला देना है। ये पॉइंट आपका टी रहेगा, ये पॉइंट आपका यू रहेगा, ये पॉइंट आपका वी रहेगा। यानी u और v जो है वो क्या है? वो लंब समद्विभाजक है। किस पे? ए बी जो है रेखाखंड पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको अपनी कॉपी में बना लेना है। क्लियर? ठीक है बेटा, आप वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट हम करेंगे प्रश्न 2। अब आपको क्या करना है?
आपको 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का SU खींचना है और उसके जो है लंब समद्विभाजक की रचना करनी है। प्रतिच्छेदन बिंदु पर प्रत्येक भाग और सभी कोणों को मापें। ठीक है, तो आपको इसको मापना भी है। तो देखिए कैसे करना है, बहुत सिंपल है। जैसे हमने अभी किया, आपको एक रेखा ले लेनी है 6.4 सेंटीमीटर, ये आपका S पॉइंट रहेगा। ठीक है, ये आपका मान लीजिए U पॉइंट है। इसके ऊपर लंब समद्विभाजक की रचना जैसे हमने की थी अभी, बिल्कुल सेम उसी तरह करनी है। ठीक है, आपको प्रकार को आधे से ज़्यादा थोड़ा खोल लेना है और S को केंद्र मानते हुए एक चाप ऐसे लगानी है और एक चाप आपको इस तरफ ऐसे लगानी है। अगले स्टेप में आपको U को केंद्र मानते हुए, इसको केंद्र मानते हुए आपको एक चाप ऐसे लगानी है और एक चाप आपको ऐसे लगानी है। अब आपको ये मान लीजिए ये आपका जो है V पॉइंट है। ठीक है, मान लीजिए ये V पॉइंट है और ये आपका जो है यहाँ पर मान लीजिए A पॉइंट है। अब आपको क्या करना है, आपको रूलर की सहायता से इन दोनों को मिला देना है। ये आपका T पॉइंट हो गया जिसके ऊपर आपका जो है यहाँ पे क्या किया, प्रतिच्छेद किया है। अब आपको दोनों ही बराबर इनको माप लेना है। तो ये जो भाग आपका मिलेगा ये आपका 3.2 सेंटीमीटर होगा और ये भी आपका 3.2 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर प्रत्येक भाग को मापकर उसके सभी कोणों को भी मापना है। तो अगर आप इसके कोणों को मापते हो बच्चों, तो हर एक जो कोण होगा इसका, ये देखिए चारों के चारों कोण जो है इसके क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। क्लियर है। तो अगर आप इसके कोणों के नाम देते हो, इसको X, इसको जो है Y, इसको Z, इसको जो है आप मान लीजिए आप जो है इस कोण को आप L का नाम देते हो, तो आप यहाँ पर लिख देंगे X बराबर Y बराबर Z बराबर L इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो है आप इस तरह से लिख देंगे। अगर आपको ये चीज़ जो है क्लियर ना दिख रही हो तो ये देखिए X Y Z बराबर L इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। और ST बराबर TU बराबर 3.2 सेंटीमीटर ये लिख दीजिए। ये आपका प्रॉपर एकदम आंसर हो जाएगा। पहले इसकी रचना करनी है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 करेंगे बच्चों। वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट है प्रश्न 3, 16 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचना है। तो बच्चों इस तरह से 16 सेंटीमीटर खींचना है। ठीक है, ये हो गया हमारा, यहाँ पर लिख दे रही हूँ 16 सेंटीमीटर। रूलर और प्रकार की सहायता से इसे 4 बराबर भागों में बांटना है। 4 बराबर भागों में बांटना है, बहुत आसान है। तो ये A, ये B हमारा रेखाखंड हो गया 16 सेंटीमीटर का। A को केंद्र मानते हुए चाप लगाइए, B को केंद्र मानते हुए दोनों तरफ जो है इनको ऐसे काटिए। ये हो गया हमारा ये। ठीक है, अब ये जो होगी रेखा आपकी, मान लीजिए T पर आपने काटा, तो AT बराबर है TB। ये कितनी हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर। लेकिन आपको यहाँ पर 4 बराबर भागों में बांटना है, बहुत ही इजी है। अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, A को केंद्र मानते हुए आपको एक चाप यहाँ पर, प्रकार को वैसे ही खोलना है ना थोड़ा सा आधे से ज़्यादा, तो आप A को केंद्र मानते हुए यहाँ चाप लगाइए, यहाँ लगाइए। अब की बार आपको T को केंद्र मानते हुए इस पे और इस पे आपको चाप लगा देनी है और इसको ऐसे जो है इसको डिवाइड कर देना है। क्लियर है। इसी तरह यहाँ पर B को केंद्र मानते हुए एक चाप, T को केंद्र मानते हुए यहाँ पे B को ही मानते हुए दूसरी, T को मानते हुए इसके ऊपर और इसके ऊपर। इस तरह से एक लंब समद्विभाजक इस रेखा पर खींच देना है। अब आपके 4 बराबर भाग हो गए, 1 2 3 और 4। अब जब आप इनको मापोगे तो आपके पास मान लीजिए ये आपका पॉइंट हो गया C, ये आपका पॉइंट हो गया D। तो अब आपके पास यहाँ पर AC बराबर CT, TD बराबर ठीक है, ये भी बराबर DB। ये जो है चारों, जब आप इसको यहाँ से यहाँ तक मापोगे, इसको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर बराबर आएगा। आपने 16 सेंटीमीटर को 4 बराबर भागों में बांटा तो कितना आया, 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको अपना आंसर लिखना है, क्योंकि आपको बराबर भाग बनाने हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये आंसर आपका हो जाएगा ये बनाने के बाद। क्लियर है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी प्यारे बच्चों को ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।